सौरभ, इस पूरे आंकड़े में बहुत क्लियर चीज है, अगर कांग्रेस के आंकड़े बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार की गद्दी खतरे में रहेगी। अगर कांग्रेस के आंकड़े घटेंगे तो नीतीश और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से कितना कांग्रेस कितना आ जाए कि वो किसी को नुकसान दे सके। देखिए, नुकसान की बात यह है कि कांग्रेस जितनी भी सीटें लाएगी मोर और लेस वो बीजेपी और जेडीयू के खाते में से आएंगी, लेकिन कितने हद तक कांग्रेस के एक्चुअल फिगर इसके पास से पहुंच सकते हैं ये देखना होगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा सौरभ, टर्नआउट का फैक्टर, क्योंकि नीतीश बीजेपी के पक्ष में मिडिल क्लास सेंटीमेंट बहुत ऑल टाइम हाई है। नीतीश की पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मिडिल क्लास जो है ये बहुत ही विचित्र चीज है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी मिडिल क्लास की लग्गी पी चुके हैं, और मिडिल क्लास जो ड्राइंग रूम में बैठ के कहता है कि हम इसको वोट देंगे, वो पोलिंग बूथ पे निकल के जाता ही नहीं है कि वो अपनी बात को गलत करे। नीरज जी, इस ओपिनियन पोल के बाद आप क्या कोई विजेता पिक कर सकती हैं? मुझे लगता है जिससे भी बिहार में बात करो, चाहे तो वो नीतीश कुमार है, लालू यादव है, रामविलास पासवान है, कोई भी है, आज कहने के लिए तैयार नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये भी इससे एस्टैब्लिश होता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव अपने आप नहीं खड़े हुए हैं। 2005 में भी फरवरी के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे, और राबड़ी देवी 2 सीटों से कंटेस्ट कर रही हैं, तो कोई भी श्योर नहीं है आज के विजेता कौन होने वाला है। हमने अपने इस सर्वे में यह पूछा कि नीतीश कुमार और लालू यादव में से किसका शासनकाल बेहतर था। अब आप देखिए जरा बिहार की जनता ने क्या जवाब दिया है। नीतीश के पक्ष में 79% लोगों ने अपना जवाब दिया कि नीतीश का शासन बेहतर था। ऐसा कहने वाले 79% लोग मिले। लालू यादव के जिन लोग लालू यादव को ज्यादा बेहतर समझते हैं उनकी संख्या 15% थी। अगला सवाल, पिछड़ों में लालू यादव क्या सबसे लोकप्रिय नेता हैं? इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। जवाब मिला हाँ 62%, यानी 62% जनता मानती है कि लालू पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और नहीं में जवाब दिया 35% जनता ने। सवाल नंबर 3, बिहार में ओपिनियन पोल के वक्त हमने वोटरों से पूछा क्या लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल में बिहार का विकास रुका रहा, जैसा बहुत से लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं। इसका जवाब 74% जनता ने हाँ में दिया, और नहीं में जवाब देने वालों की संख्या तादाद थी 22%। ये कैसा खेल है कि लोग कहते हैं पिछड़ों के सबसे बड़े नेता तो लालू यादव हैं, लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ उनके जमाने में। ये भी लोग कह रहे हैं। कोई अंतर विरोध नहीं लगता कि लालू पिछड़ों के सबसे बड़े नेता इसलिए समझे जाते हैं कि उनका व्यक्तित्व करिश्माई है, मजाकिया है, और उन्होंने निश्चित रूप से एक पिछड़ों की अस्मिता को मुखर किया था अपने शासनकाल में। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुशल प्रशासक थे या ईमानदार थे या भ्रष्टाचार से मुक्त थे। मुझे लगता है कि दूसरी तालिका आपने आंकड़ों की दिखाई जो यशवंत ने पेश की है, वो मुझे लगता है ज़्यादा रोचक है कि हम अब तक आकलन पहले दौर में करते रहे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मुसलमानों का वोट कहां जाएगा, कौन उभर कर आ सकता है। मुझे लगता है अगर ये मुद्दा है कि जिसमें लोग मानते हैं कि नीतीश का शासन लगभग 79% लोग मानते हैं बेहतर था, सुशासन के लिए वोट है, और लोग मानते हैं कि वो किसी एक जाति के साथ जुड़े नहीं है, तो मुझे लगता है परिणाम बिल्कुल साफ उनके पक्ष में होना चाहिए। एक सवाल हमने और पूछा दर्शकों से कि जो भी लोग बिहार के रहने वाले जो भी लोग या तो लालू से या फिर नीतीश कुमार से नाराज हैं, उनके पक्ष में इस बार वो बेहतर सोच नहीं रख रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्या वो फायदा कांग्रेस को देंगे, वोट देंगे कांग्रेस को? इसके जवाब में हमें कितने लोगों ने हाँ या ना में जवाब दिए, देखिए आप जरूर एक ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर, बिहार की जनता का पहला फैसला, इंडिया टीवी और द वीक सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। सवाल हमने पूछा, जो लोग लालू यादव और नीतीश कुमार से नाराज हैं क्या वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे? 65% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, 29% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया। अगला सवाल जिसकी बहुत चर्चा है इन चुनावों में, क्या नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार करने से बीजेपी को फायदा होगा? 59% लोगों ने कहा हाँ, 33% लोगों ने कहा नहीं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पहले आपसे बात करना चाहता हूं मैं यशवंत, जो आपने सवाल किया लोगों से, कांग्रेस क्या उन लोगों को अपनी तरफ ला पाएगी जो दोनों ही इन बड़े धड़ों से नाराज हैं? मुझे नहीं लगता।
जो अंडर करंट हमको पब्लिक ओपिनियन पोल में दिख रहा है, वो अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में उतनी ही बड़ी तादाद में वोटों में कन्वर्ट होगा, इसकी संभावनाएं मुझे आज की तारीख में बहुत कम दिख रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जम के सिर फुटअव्वल हुई है, उनके पास में स्टेट लेवल पे बड़े कैलिबर के नेताओं का जिस तरीके से अभाव है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कांग्रेस ने एक बड़ा मोमेंटम लूज कर दिया। लेकिन दफ्तर तो सभी पार्टियों के टूटे, हमने देखा है। नहीं, दफ्तर सब पार्टियों के टूटे हैं, कुछ के कम टूटे हैं, कुछ के ज्यादा टूटे हैं, ये भी बात अपनी जगह सही है। कांग्रेस के पास अगर आप देखें तो सबसे बड़ी भीड़ भी थी टिकट मांगने वालों की, ये भी बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दो जगहों पे चूक की है। एक तो बिहार में ध्यान देने के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने, और दूसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस। आपने पहले भी कहा था कांग्रेस ने कम ध्यान दिया, राहुल गांधी ज्यादा जाते बिहार में तो बेहतर था। नहीं, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हाथी के पांव में सबके पांव, राहुल गांधी यहाँ चले गए, सोनिया जहाँ चली गई, वहाँ बाकी किसी कांग्रेसी को जाने की जरूरत ही क्या है, बहुत हुआ तो दिग्विजय सिंह जी प्रकट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है देखिए एक बात जो हम छोड़ रहे हैं ये सारी घटनाक्रम के विश्लेषण में, कि वहाँ के चुनाव में इस बार बाहुबलियों की क्या भूमिका होने वाली है। किसे आप कांग्रेसी कहते हैं, किसे आप जेडीयू का कहते हैं, किसे आप बीजेपी का कहते हैं। अगर यदि जो पप्पू यादव हैं उनकी पत्नी कांग्रेस में चली जाती हैं, साधु यादव उस तरफ चले जाते हैं, तो कौन कांग्रेसी है और कौन सेक्युलर है और कौन भाजपाई है। जो आपने सवाल पूछा था नरेंद्र मोदी के प्रचार वाला, पोलराइजेशन हिंदुत्व वाला पक्ष में भी तो बीजेपी का हो सकता है। अगला ये इसी से जो बात आप खत्म कर रहे हैं, इसी से जुड़ा अगला सवाल हमने लोगों से पूछा था, अगर नरेंद्र मोदी बिहार में जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को परेशान होने की जरूरत है, क्या उन्हें कोई नुकसान होगा नरेंद्र मोदी के बिहार में जाने से? इस पर हम जानेंगे बिहार की जनता का जवाब एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव से पहले बिहार की जनता का पहला फैसला, इंडिया टीवी द वीक सी वोटर के ओपिनियन पोल में हमने सवाल पूछा, क्या नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार करने से जेडीयू को नुकसान होगा? जैसा कि नीतीश कुमार अपनी आशंका बार बार जाहिर कर चुके हैं, तो 66% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया और नहीं में 29% लोगों ने, यानी 66% लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी बिहार में आएंगे तो नीतीश को नुकसान होगा। अगला सवाल, क्या राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस को कोई फायदा होगा? इसका जवाब भी हां में मिला 76% जनता से और नहीं का 18% लोगों से। नीरजा जी, जो पहला सवाल था इन दोनों में से, उस पर आपकी राय चाहता हूं। नीतीश शायद इस ओपिनियन पोल के बाद थोड़ी पीठ थपथपा रहे होंगे कि मैं ठीक कहता था, तो आपको लगता है ये बात फैक्ट है कि मोदी का जाना नुकसानदेह है उनके लिए? पॉलिटिशियंस राइटिंग ऑन द वॉल बहुत अच्छी तरह समझते हैं, नब्ज समझते हैं। तो मोदी को बाहर रखना, वरुण गांधी अब सुना है नहीं जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर इवन अडवाणी पहले राउंड में जो नहीं गए, वो नीतीश कुमार ने ये तो साबित कर दिया है कि भाई मैं बीजेपी के साथ हूँ, मुझे उनकी जरूरत है, सरकार भी चलाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा बस चले तो मैं इनको अलग थलग कर दूं, यही मैसेज दिया है। और मुसलमान का एक तबका उनके साथ किस हद तक जाएगा मालूम नहीं, पर उनको वो तो करते ही रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, और तो अब देखने लायक चीज होगी मुसलमान कितना वोट करता है नीतीश कुमार के लिए। ये पहला फैसला था, यानी कि पहला ओपिनियन पोल था। बिहार में चुनाव से पहले 21 तारीख को मतदान होना है और हमने राय जानने की कोशिश की कि 21 तारीख को जब लोग बाहर निकलेंगे तो वो किसके पक्ष में ज्यादा जा सकते हैं या किसको वो इस बार इस लायक नहीं समझ रहे कि वो सत्ता में आए। लेकिन ये सिर्फ अनुमान था, फैसला होगा 21 तारीख से होने वाले वोटिंग में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए।